ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दान क्यों करते हैं, दान का क्या महत्व है और दान कितने प्रकार के होते हैं। दान करे वो देव बने। जो भी आदमी दान करता है वो देवता की श्रेणी में आता है और दान करना सबसे ज्यादा पुण्य का काम बतलाया गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। दान अनेक प्रकार के होते हैं। पैसे का दान कर सकते हैं, जानवर का दान कर सकते हैं, जानवरों में गाय का दान कर सकते हैं, या आप अपना रक्त दान भी कर सकते हैं, या कोई खाने की सामग्री भी आप दान कर सकते हैं। हर दान का अपना एक अलग महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से दान का क्या क्या महत्व होता है। आप पैसे का दान कर सकते हैं किसी गरीब जरूरतमंद को। अगर आप पैसे का दान करते हैं तो आपको कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी, वो सीधे सीधे आपको धन में वृद्धि दिलाएगा। अगर आप पैसे का ध्यान हमेशा करें, उससे आपका गुरु ग्रह भी बहुत मजबूत होगा कुंडली के अनुसार, और आप पे पैसे की वर्षा हमेशा बनी रहेगी। साथ ही साथ ये एक बहुत पुण्य का काम भी है। दूसरा दान, गाय का दान। अगर आप किसी पशु का दान करते हैं, खासकर गाय का दान, उससे आपकी आगे आने वाली 7 पुश्तें बहुत अच्छा भोगती हैं, उनको कभी कोई भी परेशानी नहीं आती अगर आप गाय का दान करते हैं तो। साथ ही साथ आपका शुक्र ग्रह भी गाय का दान करने से ठीक होता है, तो गाय का दान जरूर करें। तीसरा दान, रक्तदान। अगर आप रक्तदान करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा दान की श्रेणी में आता है, क्योंकि रक्तदान करने से आपका जो शरीर है वो भी ठीक रहता है और आप दूसरे आदमी की मदद करके बहुत ज्यादा पुण्य कमाते हैं। जब आप अपना रक्तदान करते हैं तो आपका शरीर में नया रक्त बनता है, तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए भी काफी सहायक है। साथ ही साथ दूसरे आदमी की भी वो मदद हो रही है उसमें। अगर कोई बहुत बीमार है आपके घर में और तंत्र कोई भी आदमी आपके घर पे करा रहा है, आपके घर परिवार के सदस्यों पे करा रहे हैं, तो आप कबूतरों का दान कर सकते हैं। कबूतरों का दान सीधे सीधे तंत्र का काट है। साथ ही साथ अगर हम कोड़ियों को दान करें, खासकर चना, तो आपका शनि ग्रह ठीक होगा उससे। किसी भी आदमी पे अगर 7.5 चल रही है या शनि का बहुत गलत प्रकोप है, तो आप कोड़ियों को दान अवश्य करें। साथ ही साथ इसके 7.5 और शनि का एक और दान है जो कि है कोयले का दान। अगर आप अपने ऊपर से 7 बार कोयला उतारकर दान करते हैं या उसको बहते हुए पानी में बहाते हैं, तो वो भी एक तरीके से शनि का दान माना गया है। उससे आपका शनि ग्रह मजबूत होता है। आप ज्ञान दान भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्ञान है, आप ज्ञानी हो, तो आप कोई भी किताब के द्वारा किसी को भी दान कर सकते हो। उससे आपका एक तरीके से पुण्य कर्म ही माना जाएगा और आपके आगे आने वाले पुश्तें बहुत सुखी जीवन व्यतीत करेंगी। आप अभय दान भी कर सकते हैं किसी को दुख ना पहुंचाकर, वो भी एक बहुत बड़ा दान है। अगर आप किसी को दुख नहीं दे रहे हैं और उस आदमी को सुख और एवं प्रसन्नता दे रहे हैं, तो वो अभय दान की श्रेणी में आता है। अब सवाल उठता है कि हमें कितना दान करना चाहिए। तो आदमी जितना सक्षम हो उसको उतना ही दान करना चाहिए। जरूरी नहीं है, अगर आप गाय दान करने के लिए सक्षम नहीं है तो आप रक्त दान कर सकते हैं। आप जितना भी कमाएं उसका थोड़ा सा अंश दान में जरूर दें। आप जितने सक्षम हो उतना ही दान कीजिए। अगर कोई ये बोलता है कि आप इतना कीजिए, ज्यादा अमाउंट में कीजिए, तो वो बहुत गलत है। आप अपने हिसाब से, जितना आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप दान कीजिए, तो आप पुण्य कमाएंगे। साथ ही साथ मंदिर में दान करना चाहिए। जी हाँ, मंदिर में भी आप दान कीजिए, क्योंकि वो सेवा कर्मों में इस्तेमाल होता है। मंदिर का दान भी बहुत बड़ा दान माना गया है। उससे आपका गुरु भी ठीक होता है। जो गुरु ग्रह है वो सीधे सीधे धार्मिक चीजों से रिलेटेड होता है। तो आप अगर आपकी कुंडली में आपका गुरु ग्रह खराब है तो आप मंदिर में दान कीजिए। दान किसी के दबाव में मत कीजिए। दान आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना ही कीजिए। इसी के साथ आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।